कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न व्यक्ति आर्थिक परेशानी में हैं। तो उन परेशानियों को हल करने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में कुछ राहत पैकेज की घोषणा की है। उसी के संदर्भ में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो राहत पैकेज हैं, एडिटोरियल ने कहा है कि भाई ये ठीक है, लेकिन ये स्मॉल डोजेज़ हैं, स्मॉल डोजेज़, कि भाई सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में किए गए हैं ना, थोड़ा और ज़्यादा दायरा बढ़ाना था। द फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉर द सेकेंड कोविड-19 वेव फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। देखो, हम जब भी कहते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, कि फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब है उम्मीद के मुताबिक न होना, है ना, उम्मीद से कम रह जाना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई जो पहले राहत पैकेज की घोषणा की गई है सेकेंड कोविड-19 वेव के लिए, वे उम्मीद के मुताबिक नहीं है, यानी कि उम्मीद से कम है। आफ्टर asserting that people should wait for the union budget's announcements to trickle down before seeking a fresh stimulus to cope with the second wave of the pandemic. आफ्टर असर्टिंग मतलब इस बात को मजबूती से कहने के साथ। देखो, जब भी आप किसी बात को असर्ट करते हो ना, इसका मतलब है आप उसे बहुत ही दमदार तरीके से रखते हो। दैट पीपल शुड वेट, तो क्या था, केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई लोगों को जो यूनियन बजट है, द पीपल शुड वेट फॉर द यूनियन बजट, कि भाई यूनियन बजट में जो घोषणाएं केंद्र सरकार के द्वारा की गई हैं, वे घोषणाएं ट्रिकल डाउन। देखो, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ जो है ना, उसके फ़ायदों का धीरे धीरे पहुंचना। जैसे बरसात होती है, तो बरसात का पानी धीरे धीरे रिस रिस के ज़मीन में जाता है, अंदर, है ना, अंदर पहुंचता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिकल डाउन। इसी तरह से सरकार के द्वारा कोई योजना लाई जाती है, तो उस योजना के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे तक पहुंचते हैं। तो यही केंद्र सरकार ने क्या कहा था, केंद्र सरकार ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि भाई यूनियन बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, वे धीरे धीरे जो है एक तरीके से लोगों तक पहुंचेंगी, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यही सरकार ने कहा था, बिफोर सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना, अब फ्रेश स्टिमुलस का मतलब है प्रोत्साहन, एक तरीके से एनकरेजमेंट, टू कॉप विथ का मतलब है सामना करना, दी सेकेंड वेव, टू कॉप विथ द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार ने जनता से कहा था कि भाई ठीक है, ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, इससे निपटने के लिए आप जो है कुछ स्टिमुलस की मांग कर रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि भाई कुछ और अन्य आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए। तो एडिटोरियल, तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये जो है एक और सहायता दी जाए, उसके पहले वेट करो आप, और जो यूनियन बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनको धीरे धीरे नीचे तक पहुंचने दो। लेकिन फाइनली क्या हुआ है, द गवर्नमेंट फाइनली अनवील, अनवील का मतलब होता है अनावरण करना, कोई चीज़ जो छुपी हुई थी उसे उघाड़ देना। तो द गवर्नमेंट फाइनली अनवील्ड, उद्घाटन कर दिया सरकार ने, है ना, अनावरण कर दिया, अ रिलीफ पैकेज ऑफ सॉर्ट्स दिस मंडे, इस टाइप के, ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है इस टाइप के, अ रिलीफ पैकेज ऑफ सॉर्ट्स दिस मंडे। फाइनली सरकार ने मंडे को क्या किया कि कोविड-19 की सेकेंड लहर के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आर्थिक पैकेज की अनावरण कर दिया, या उसकी घोषणा कर दी, है ना, और ज़्यादा। तो यूनियन बजट में तो कुछ बातें कही ही गई थी, है ना, कि भाई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई थी यूनियन बजट में कई क्षेत्रों को, लेकिन फिर भी सरकार ने दोबारा से जो है इस मंडे को क्या किया, एक बार फिर से कुछ और घोषणाएं कर दी हैं। दी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, देखो फाइनेंशियल, वित्तीय, इम्प्लीकेशंस का मतलब है एक तरीके से उसके परिणाम, निहितार्थ, कि भाई ये जो घोषणा की गई है इसके वित्तीय निहितार्थ क्या है ना, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ऑफ द मेजर्स का मतलब है उपाय, सच एज द प्रॉमिस ऑफ इजी स्मॉल टिकट लोन्स फॉर 25 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, कि भाई जो सूक्ष्म, आप कह सकते हो कि सूक्ष्म जो उद्यमी हैं, यानी कि एक तरीके से छोटे स्तर के जो उद्यमी हैं, उनके लिए 25 लाख, आप कह सकते हो कि ये जो 25 लाख जो उद्यमी हैं उनके लिए छोटे स्तर पे लोन की घोषणा सरकार ने की है। एंड 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स एंड फ्री टूरिस्ट वीज़ाज, इसके अलावा 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स हैं, है ना, इसके अलावा क्या है कि भाई ये जो परिवहन से जुड़े हुए, या आप कह सकते हो कि ये जो पर्यटक है ना, इससे जुड़े हुए क्षेत्र को, इसके अलावा फ्री टूरिस्ट वीज़ा, कि अगर
जो है टूरिस्ट जो लोग होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, उनके लिए फ्री वीज़ा उपलब्ध कराने की कही है। हैव बीन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट का मतलब है आंकलित करना किसी चीज़ का, एट अबाउट का मतलब है लगभग 6.29 लाख करोड़ बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इन सब के ऊपर लगभग फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 6.29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किन पर? कि भाई 25 लाख आप कह सकते हो कि कुछ उद्यमी हैं छोटे स्तर के, इसके अलावा ये जो 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स हैं, इसके अलावा फ्री टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध कराने की बात सरकार ने कही है। तो इन सब पे जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 6.29 लाख करोड़, है ना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। आगे देखते हैं ना, नियरली 2.68 लाख करोड़ ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटी। तो ये जो पैसा खर्च किया जाना है 6.29 लाख करोड़, इसमें से 2.68 लाख करोड़ जो है उसको क्या किया जाएगा, एक तरीके से क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, है ना, एक तरीके से आपको, आप कह सकते हो कि एक तरीके से पर्सनल लोन दिया जाएगा। A further rupees 1.5 lakh crore of guarantees has been promised to add to the rupees 3 lakh crore emergency credit scheme। एडिटोरियल कहता है कि सरकार एक इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम लेके आई है ना, उसके चलते अगर कोई भी क्षेत्र है उसे तत्काल पैसे की आवश्यकता है ना, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है, 3 लाख करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की गई है, और उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए और ऐड किए गए हैं ना गारंटी के रूप में। बट द स्कीम्स टेन्योर, लेकिन ये जो स्कीम सरकार लेके आई है इसकी जो अवधि है, हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड सितंबर 30, उसकी अवधि जो है 30 सितंबर तक रखी गई है ना, इसके परे इस स्कीम को लागू नहीं माना जाएगा। सिमिलर बैकिंग, बैकिंग का मतलब होता है सपोर्ट, हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर लोन्स वर्थ रुपीज 60,000 करोड़ टू कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, कि कोविड-19 के चलते जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनको लोन उपलब्ध कराने की भी बात सरकार ने कही है। कितना लोन? 60,000 करोड़ रुपए जो है इनके लिए निर्धारित किए गए हैं कि भाई जो भी एक तरीके से कोविड-19 के चलते जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनको 60,000 करोड़ रुपए तक का, 60,000 करोड़ रुपए मूल्य तक का लोन सपोर्ट देने की बात सरकार ने कही है। बट ओनली टूरिज्म हैज़ बीन पब्लिकली आइडेंटिफाइड, लेकिन ठीक है कई क्षेत्रों को जो है लोन उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन ये जो टूरिज्म क्षेत्र है ना, पर्यटन से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, इसको सार्वजनिक रूप से सरकार के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, बाकी क्षेत्रों का नाम नहीं लिया गया है ना। एनहेंसिंग लोन गारंटीज विल परहैप्स गिव रिस्क एवर्स, देखो एवर्स का मतलब होता है किसी का अपोज करना, किसी का विरोध करना, किसी के विरोध में होना, रिस्क अवर्स लैंडर्स। तो देखो ये जो उधार देने वाले हैं ना, जो लैंडर्स हैं, उनको क्या है, रिस्क का बहुत खतरा है, रिस्क के जोखिम के चलते वे विरोध कर रहे हैं, यानी कि वे एक तरीके से लोन देने को राजी नहीं है, पैसा उधार देने को राजी नहीं है ना, वर्तमान माहौल में ऐसा उनको फील होता है। एनहेंसिंग का मतलब है बढ़ाते हुए, लोन गारंटी, कि भाई लोन गारंटी को बढ़ाते हुए वर्तमान में सरकार जो स्कीम लेके आई है उसमें क्या किया गया है, लोन की गारंटी को बढ़ाया गया है। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो पैसे देने वाले लोग हैं, जो लैंडर्स हैं, मोर कॉन्फिडेंस है ना, विल गिव रिस्क एवर्स लैंडर्स मोर कॉन्फिडेंस इन स्टैंडिंग इन एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा प्रसार करना किसी चीज़ का, है ना, दायरे को बढ़ाना, लोन्स व्हेन द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हैज़ हिट अ मल्टी ईयर लो। एडिटोरियल देखो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है कि भाई जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से लोन लिया है ना, या फिर कई व्यक्तियों ने बैंक से लोन लिया लेकिन उसी अनुपात में लोन को नहीं चुकाया है ना, तो इसको कहा जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट का मतलब है कि बैंक ने आपको लोन दिया और आपके खाते में पैसे जमा किए, अब डिपॉजिट का मतलब है कि भाई वापस आपने उस लोन को चुकाया या नहीं चुकाया। तो ये जो रेशियो था यह बिल्कुल नीचे चला गया है ना, ये कोविड-19 काल में हमने देखा कि ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है ना, यह हैज़ हिट, हिट का मतलब बिल्कुल प्रहार करना, अब मल्टी ईयर लो, ये बिल्कुल नीचे चला गया। तो अब यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अब इसके चलते क्या हुआ, विभिन्न जो लैंडर्स हैं, पैसा उधार देने वाले हैं, वे क्या, उनमें कॉन्फिडेंस का अभाव, उनको लगता है कि क्या पता पैसा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सरकार ने जो लोन गारंटी को और ज़्यादा बढ़ाया है उससे परहैप्स, है ना, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो उधार देने वाले हैं, लैंडर्स हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वे लोन को और ज़्यादा विस्तारित करें। But there is little to make such loans viable
बाय स्टीयरिंग डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एडिटोरियल कहता है कि भाई खाली लोन देने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान, एंड सर्विसेज सेवाएं, कि भाई जब तक आप वस्तुओं और सेवाओं के लिए डिमांड को पैदा नहीं करोगे ना। देखो स्टीर का मतलब है यहाँ पे हलचल मचा देना है ना, बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम उत्तेजना ला देना, कि जब तक जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनमें अगर उत्तेजना नहीं लाई जाती है ना, उसको अगर नहीं बढ़ाया जाता तो लोन का कोई मतलब नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। देयर इज़ लिटिल, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है ना। देयर इज़ लिटिल टू मेक सच लोन्स वायबल, वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जीने में सक्षम, कि ये लोन जो है प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये लोन जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डिमांड को नहीं बढ़ाते हो तो आपको डिमांड को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय करने होंगे ना। फ्री वीज़ास आर अ गुड आइडिया बट आर अनलाइकली, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की बहुत कम संभावना है। टू गेन ट्रैक्शन, गेन ट्रैक्शन का मतलब होता है रफ्तार पकड़ लेना। टिल इंडिया हैज़ अ फर्मर ग्रिप, फर्मर ग्रिप का मतलब है और मजबूत पकड़। ऑन दी पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स फॉर ऑल, एडिटोरियल कहता है कि फ्री वीज़ा की बात सरकार ने अपने नई घोषणाओं में कही है, अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि ये जो फ्री वीज़ा का आइडिया है यह जो है एक तरीके से रफ्तार पकड़ेगा, यानी कि यह विचार पॉपुलर होगा, इसकी बहुत कम संभावना है। ये विचार कब तक पॉपुलर नहीं होगा? तब तक पॉपुलर नहीं होगा जब तक भारत की ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके ऊपर पकड़ मजबूत नहीं हो जाती। और ये पकड़ मजबूत कैसे होगी? प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स फॉर ऑल, कि भाई सभी व्यक्तियों को अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो जो कोरोना वायरस है काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आएगा। और जब तक कोरोना वायरस पर हमारी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती तब तक सरकार का ये जो फ्री वीज़ा का आइडिया है इसको सपोर्ट मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। इंक्लूडिंग फॉर दोज अंडर 18 है ना, तो सभी के लिए वैक्सीन की बात कही गई है यहाँ पे, उन लोगों के लिए भी जो अंडर 18 है। आगे देखते हैं। लोन्स ऑफ ₹1 लाख टू ₹10 लाख फॉर ट्रेवल एजेंट्स में हेल्प। अब ये जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं ना, इनके लिए जो है लोन की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा कि भाई इनको भी 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। तो ये जो बात सरकार ने कही है, में हेल्प, ये मदद कर सकती है। मीट सम लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, एक्सपेंसेस खर्च, बट विल नॉट मेक पीपल टेक हॉलीडेज। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है कि ट्रेवल एजेंट्स को लोन उपलब्ध कराने की जो बात कही गई है उसके माध्यम से जो ट्रेवल एजेंट्स हैं उनके खर्चे जो हैं उसमें उनको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसके माध्यम से जो पब्लिक है उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि पब्लिक जो है छुट्टी ले और ट्रैवल करे। जस्ट लाइक लास्ट ईयर्स ₹20 लाख करोड़ पैकेज, जस्ट लाइक कि भाई पिछली साल क्या किया था, 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार के द्वारा दिया गया था। द एक्चुअल आउटगो, आउटगो का मतलब है यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब है हमारे यहाँ पे सरकारी खजाना। द एक्चुअल आउटगो फ्रॉम द एक्सचेकर दिस टाइम इज़ मिनिमल, कि भाई एक तरीके से यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस बार वास्तविक जो पैसा दिया जाएगा ना सरकारी खजाने से राहत के रूप में वह बहुत कम है, इज़ मिनिमल, वह कम से कम है। एंड द डायरेक्ट स्टिमुलस टू डिमांड एब्सेमल, और डायरेक्ट सपोर्ट करना, यहाँ स्टिमुलस का मतलब है प्रोत्साहित करना एक तरीके से ना, सपोर्ट करना, डायरेक्ट स्टिमुलस टू डिमांड, लेकिन डिमांड जो है उसमें तेजी आए, डिमांड को जो है बढ़ावा मिले, ये उसके लिए जो डायरेक्ट सपोर्ट की बात है ना वो बहुत ही कम है। एब्सेमल का मतलब होता है बिल्कुल नीचे होना, बिल्कुल एकदम लोएस्ट तल में होना है ना, बिल्कुल एकदम नीचे, एकदम लो, जो बिल्कुल एकदम अथाह होता है ना उसको अतल, बिल्कुल अतल में होना, वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कि वास्तविक जो पैसा खर्च किया जाएगा खजाने से वो भी बहुत मिनिमल है इस टाइम। और डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें हम कि डिमांड को बढ़ावा मिले, उसके लिए डायरेक्ट सपोर्ट जो सरकार ने किया है ना वो बिल्कुल ही लो है। एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ ₹15,000 करोड़, कि भाई अतिरिक्त जो है सरकार ने खर्च करने की बात कही है, कितने रुपए? 15,000 करोड़ रुपए है ना, टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है यहाँ पे सपोर्ट करना है ना, इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार ने बात कही है ना, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? पेडियाट्रिक हेल्थ केयर, कि भाई जो बाल चिकित्सा है ना, जो बच्चों की चिकित्सा है ना, ये जो बच्चों का चिकित्सक होता है ना उसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। तो यही कि भाई बाल चिकित्सा से जुड़ा हुआ जो हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सरकार ने कही है।
विद गारंटीज फॉर ₹50,000 करोड़ लो इंटरेस्ट लोन। सरकार ने गारंटी दी है कि भाई 50,000 करोड़ रुपए तक के लोन जो है इस पेडियाट्रिक हेल्थ केयर क्षेत्र को दिए जाएंगे, और इंटरेस्ट भी जो है उनका कम रहेगा, है ना, लोन दिए जाएंगे और इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगी। फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट्स इन द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है अंतर्वर्ती क्षेत्र। अंतर्वर्ती क्षेत्र का मतलब है देश के अंदरूनी जो क्षेत्र हैं। तो ये जो बात सरकार के द्वारा कही गई है ना, ये बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आर क्रिटिकल, महत्वपूर्ण। टू कॉप विथ का मतलब है किसी चीज़ से लड़ना, है ना, किसी चीज़ से जूझना, किसी चीज़ से निपटना। फ्यूचर पैंडेमिक वेव्स, कि भविष्य में अगर कोई वैश्विक महामारी की, और जैसे सेकंड वेव आई कोरोना वायरस की, हो सकता है तीसरी वेव या चौथी वेव का भी हमें सामना करना पड़े, तो इनसे निपटने के लिए सरकार के द्वारा ये जो घोषणाएं की गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट मेक्स सेंस, इसका कुछ मतलब बनता है। टू डायरेक्ट रिसोर्सेस टुवार्ड्स हेल्थ एंड फास्टर वैक्सीनेशन। डिटेल कहता है कि भाई बहुत अच्छी बात है, इसका सेंस बनता है कि भाई डायरेक्ट जो है सरकार ने रिसोर्स उपलब्ध कराए हैं, डायरेक्ट जो है पैसे की सहायता उपलब्ध कराई है, किस ओर, हेल्थ क्षेत्र की ओर, और फास्टर वैक्सीनेशन की, भाई तेज़ी से लोगों का टीकाकरण हो, इसकी ओर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, ये अच्छी बात है। बट द इंक्लूजन ऑफ मेजर्स ऑलरेडी अनाउंस्ड, बट द इंक्लूजन ऑफ मेजर्स, लेकिन ये जो उपाय हैं सरकार के, जिनको की घोषणा कर दी थी सरकार ने पहले ही, उनको भी शामिल कर लेना। बट द इंक्लूजन का मतलब शामिल कर लेना, ऑफ मेजर्स, उन उपायों को शामिल कर लेना जिनकी घोषणा सरकार के द्वारा पहले कर दी गई थी। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडीज़, भाई सरकार ने कहा था जो किसान हैं उनको फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जाएगी, थोड़ी छूट दी जाएगी। एंड फूड ग्रेन्स फॉर द पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनको अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। अलॉन्ग विथ स्पेंड, इसके साथ ही साथ खर्चा किया जाएगा। प्लान्ड ओवर द नेक्स्ट 2 और 5 ईयर्स, अलॉन्ग विथ स्पेंड्स प्लान्ड ओवर, कि भाई सरकार ने क्या किया है आगे आने वाले 2 साल, या आप कह सकते हो कि 5 साल के लिए किस तरह से खर्चा करना है इन क्षेत्रों पे, उसके लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग की है कि कितनी सब्सिडी फर्टिलाइज़र पे दी जानी है और कितनी मात्रा में अनाज जो है गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाना है। एंड इवन अ ₹77.5 करोड़ बेल आउट प्लान। देखो बेल आउट प्लान का मतलब होता है जैसे कोई भी क्षेत्र है वो आर्थिक परेशानी में चल रहा है तो उसे बाहर से पैसा डालकर सपोर्ट करना, है ना, कि भाई जैसे कोई भी उद्योग धंधा है वह बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उसे बाहर से पैसा लगा के सपोर्ट करना, ना। तो सरकार इस तरह के कई बेल आउट प्लान लेके आई है। फॉर एन एलिंग का मतलब है जो परेशानी से जूझ रहा है। फ्रॉम एन एलिंग फार्म मार्केटिंग फ्रॉम एन एलिंग फार्म मार्केटिंग फर्म, कि भाई आप कह सकते हो कि भाई जो कृषि क्षेत्र है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रॉम एन एलिंग फार्म मार्केटिंग फर्म, कि भाई ये जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आप कह सकते हो कि जो क्षेत्र है ये जो परेशानी से जूझ रहा है, इसको भी राहत देने के लिए सरकार जो है 77.5 करोड़ का एक बेल आउट प्लान लेके आई है। गिव्स द पैकेज, तो इसके माध्यम से क्या है, जस्ट एक्स्ट्रा पैडिंग का मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये जो बातें सरकार ने कही है, इन बातों के माध्यम से सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की है उससे एक अतिरिक्त सपोर्ट मिल जाता है, ना, कि भाई फर्टिलाइज़र सब्सिडी की भी बात आपने की। इसके अलावा आपने कहा कि गरीब लोग जो हैं उन्हें अनाज भी उपलब्ध कराया जाएगा, और ये प्लान सरकार का आगे आने वाले 2 साल या 5 सालों के लिए है। इसके साथ साथ ही कि भाई जो आप कह सकते हो कि ये जो फार्म कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई ये जो फार्म्स हैं, है ना, इनको भी बचाने के लिए सरकार ने जो है 77.5 करोड़ के बेल आउट प्लान की घोषणा की है। इन्वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज टू फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना, सम फॉर्म ऑफ इनकम सपोर्ट फॉर दी वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही कमज़ोर, वल्नरेबल सेक्शन का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है आर्थिक दृष्टि से। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, वुड हैव बीन, इसका मतलब होता है ऐसा रहा होता। एडिटोरियल कहता है कि सरकार ने इस क्षेत्र में अपना टाइम लगाया होता, सरकार ने इस क्षेत्र में अपने संसाधन लगाए होते, कि सरकार जो है ये इस बात का पता लगाती कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सेक्शंस हैं उनको किस तरह से उनकी इनकम को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। अगर सरकार इसका पता लगाने के लिए अपने रिसोर्सेज का यूज करती, अपने टाइम का यूज करती, तो ये ज़्यादा लाभप्रद हुआ होता, ये ज़्यादा लाभप्रद रहा होता। वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल, कि सरकार पता लगाती कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों में, है ना, ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, और उनको सरकार इनकम सपोर्ट करती है ना, उनकी इनकम को अगर सरकार सपोर्ट करती तो ये ज़्यादा बेहतर रहा होता।
वीक डिमांड इज अ बिगर कंसर्न फॉर इंडस्ट्री दिस ईयर। कमजोर मांग इज अ बिगर कंसर्न फॉर इंडस्ट्री दिस ईयर, कि भाई पूरे की पूरे हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो जो चिंता का बड़ा कारण जो रहा है वो रहा है डिमांड का कमजोर होना। डिमांड है ही नहीं मार्केट में ना, लोग बाग कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे एज हाई इन्फ्लेशन। और वो क्यों बनी हुई है वीक डिमांड? हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से मतलब है महंगाई। भाई महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपका रुझान, है ना, आपकी टेंडेंसी टू सेव फॉर फ्यूचर मेडिकल बिल्स। तो लोगों में ये टेंडेंसी देखने को मिल रही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि भाई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जो है हमें स्वास्थ्य के लिए जो है ना पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए लोग बाग जो है पैसा बचाने में लगे हुए हैं ना। एंड एन अनसर्टेन जॉब मार्केट, और वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते जो जॉब्स की अगर हम बात करें तो वो भी अनिश्चित बनी हुई है ना, कई लोगों की जॉब चली गई है और बहुत ही अनिश्चितता में है वे जॉब को लेकर। तो ये सारी बातें कारण बनी है। लेड टू का मतलब है यहाँ पे कारण बनना, हैव लेड टू बेल्ट टाइटनिंग, बेल्ट टाइटनिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स, है ना, कि भाई जो उपभोक्ता हैं उन्होंने अपनी बेल्ट को टाइट कर लिया। बेल्ट को टाइट कर लिया है मतलब उन्होंने कमर कस ली है। कमर कस ली है का मतलब है यहाँ पे उनको मतलब ये खुल के पैसा खर्च नहीं कर रहे है ना, इसलिए डिमांड में कमी आई है ना, कि भाई उन्होंने बेल्ट को टाइट क्यों कर लिया है, उन्होंने जो पैसा है ना उसको कस के पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगा हुआ है कि भाई आगे जो है मेडिकल की ज़रूरत पड़ सकती है पैसे के लिए। जॉब का कोई पक्का नहीं है ना, जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको लग रहा है कि भाई पता नहीं कब जॉब चली जाए, है ना, जो उनकी इनकम कम हो गई है। तो इसके चलते, इन सारी बातों के चलते क्या है, डिमांड में कमी आई है और यह पूरी इंडस्ट्री के लिए चिंता का बड़ा कारण है। इफ़ द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, है ना, हिचकिचाना, अबाउट क्रिएटिंग न्यू डॉल्स, है ना, न्यू डॉल्स फॉर द फियर ऑफ देम बिकमिंग। यहाँ पे एक तरीके से डॉल्स का मतलब है एक तरीके से पैसे प्रोवाइड करना, है ना, एक तरीके से कुछ नई स्कीम्स लेके आना। इफ़ द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट अबाउट क्रिएटिंग न्यू डॉल्स, कि भाई अगर सरकार जो है नई तरीके से पैसों को खर्च करने के लिए और क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसमें अगर सरकार को डर लगा हुआ है ना, भाई हो सकता है सरकार को ये डर हो फॉर द फियर ऑफ देम बिकमिंग परमानेंट फीचर, का मतलब है परमानेंट क्वालिटी, कि भाई सरकार को लग रहा हो कि हर क्षेत्र में अगर सरकार सपोर्ट करती चली गई, हर क्षेत्र में हर लोगों को सरकार सपोर्ट करती चली गई आर्थिक रूप से, तो कहीं ये परमानेंट क्वालिटी ना बन जाए। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है सरकार को ये डर है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार कम से कम इतना तो कर ही सकती थी। इट कुड हैव एटलीस्ट ऑफर्ड, सरकार इतना तो प्रदान कर ही सकती थी, क्या, सम इमीडिएट रिलीफ, कि भाई सरकार कुछ तुरंत राहत की बात कर सकती थी फॉर ऑल, सभी के लिए, बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। देखो एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कोई बड़ी समस्या, कोई विवादास्पद मुद्दा, उसको कहा जाता है एलिफेंट इन द रूम। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है, सरकार कम से कम उसका तो समाधान कर ही सकती थी बाय एड्रेसिंग, है ना। वो बड़ी समस्या क्या है? वो बड़ी समस्या है हाई फ्यूल प्राइसेस, कि भाई जो ईंधन है यानी कि पेट्रोल जो डीजल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची जा रही हैं। तो कम से कम सरकार इस मुद्दे का तो समाधान कर ही सकती थी, उसके माध्यम से सभी को राहत मिल सकती थी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दिस वुड डैम्पन इन्फ्लेशन, डैम्पन का मतलब है यहाँ पे कमी लाना, है ना। एडिटोरियल कहता है कि अगर सरकार फ्यूल प्राइसेस को कम कर देती तो उसके माध्यम से क्या होता, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसमें कमी आती। एम्पावर आरबीआई, उसके माध्यम से और क्या होता, देखो यहाँ वुड आया कि भाई उसके माध्यम से क्या क्या होता, मैंने बताया ना, वुड को हम इमेजिनेशन के लिए प्रयोग करते हैं, वुड को हम ओपिनियन के लिए प्रयोग करते हैं, वुड को हम सजेशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता, इसके माध्यम से इन्फ्लेशन कम हो जाती, मुद्रास्फीति कम हो जाती अगर सरकार फ्यूल प्राइसेस को कम कर देती। एम्पावर आरबीआई टू लैंड ग्रेटर सपोर्ट, है ना, इसके माध्यम से जो आरबीआई है उसको एम्पावर आरबीआई टू लैंड ग्रेटर सपोर्ट, लैंड का मतलब यहाँ पे उपलब्ध कराना, है ना, प्रदान कराना, ग्रेटर सपोर्ट टू ग्रोथ, इसके माध्यम से क्या है कि भाई आरबीआई को ग्रोथ को सपोर्ट करने में थोड़ा सा सहयोग मिल जाता। एंड लीव अ लिटिल मोर मनी इन पीपल्स हैंड टू स्पेंड, भाई सर जो लोग बाग हैं उन्हें फ्यूल पे जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है अगर उसमें थोड़ी कमी आती तो लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा बचता, उसे वे जो है खर्च कर सकते थे और इस तरह से डिमांड में तेजी आ सकती थी, है ना। एंड लीव अ लिटिल मोर मनी, है ना, अब देखो यहाँ पे अ लिटिल लिखा हुआ है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा, कुछ मात्रा, है ना, अब मोर मनी, तो इस तरह से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर फ्यूल प्राइसेस में कमी हो जाती तो जो लोग बाग हैं उनके हाथ में थोड़ा पैसा बच जाता और वह पैसा जो है वे खर्च करते तो डिमांड में तेजी आ सकती थी।
वाइल द एफर्ट टू मेंटेन फिजिकल रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है अंकुश, नियंत्रण, कि भाई वाइल द एफर्ट टू मेंटेन फिजिकल, फिजिकल का मतलब है वित्तीय, रेस्ट्रेंट में इम्प्रेस ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज। देखो ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी होती हैं, है ना, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई आपकी आर्थिक हालत कैसी चल रही है उससे जुड़े हुए पॉइंट्स आपको प्रदान करती है। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, सरकार ने वित्तीय अंकुश बनाए रखा है ना, सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि जो भी सरकार ने वित्तीय उपाय किए ना, बड़े ही अंकुश के साथ, बड़े ही कंट्रोल तरीके से किए हैं। तो इसके माध्यम से हो सकता है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज को ये बात पसंद आए। लेकिन एडिटोरियल कहता है दे वुड बी अमॉन्ग द फर्स्ट, लेकिन ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है ना, ये ही जो है फर्स्ट होंगी, है ना, ये मतलब उन व्यक्तियों में होंगी टू अक्नॉलेज, जो इस बात को मानेगी। अक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, स्वीकारना, दैट देयर इज अ टिपिंग पॉइंट। देखो टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भाई धीरे 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 कई चेंज होते जा रहे हैं और इसके बाद में फिर एक बड़ा चेंज जरूरी हो जाता है, उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि अब चेंज को नहीं रोका जा सकता, अब परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता, है ना। दैट देयर इज अ टिपिंग पॉइंट वेयर पॉलिसी इन एक्शन रिस्क्स हर्टिंग द इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आपकी लंबी अवधि की संभावना, आपकी लंबी अवधि का प्लान। एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी तो ये जो क्रेडिट रेट, अभी तो ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है ना, अभी तो ये सरकार की बड़ाई करेंगी, अभी तो ये खुश हो जाएंगी कि भाई सरकार ने क्या किया है, वित्तीय अंकुश बनाए रखा है, अच्छी बात है। लेकिन कल को ये क्या कहेंगी, आगे आने वाले समय में यह क्या कहेंगी, ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं ये उन लोगों में से हैं जो आगे चल के इस बात को मानेंगी कि अगर आप पॉलिसी एक्शन नहीं लेते हो तो उसके चलते खतरा बढ़ जाता है। उसके चलते खतरा किस बात का बढ़ जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसे लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचता है। हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचना, है ना। दैट देयर इज ए टिपिंग पॉइंट। एडिटोरियल कहता है कि अगर आप पॉलिसी एक्शन नहीं लेते हो, कुछ सक्रिय रूप से अगर आप काम नहीं करते हो, तो एक टिपिंग पॉइंट आता है। एक टिपिंग पॉइंट आता है का मतलब है फिर वहां पर आप चेंज को नहीं रोक सकते, है ना। तो वही बताया मैंने, टिपिंग पॉइंट का मतलब है धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे चेंज जो है ना वे इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर चेंज को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आज तो ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं ये बड़ी खुश होंगी कि भाई सरकार जो है देखो कितने कंट्रोल तरीके से काम कर रही है ना, सरकार जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट अंकुश बनाए हुए। लेकिन कल को ये ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज उन लोगों में से होंगी जो क्या कहेंगी, जो इस तरह के बयान देंगी कि अगर आप लंबे समय तक पॉलिसी एक्शन नहीं लेते हो तो उससे अर्थव्यवस्था जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है ना। टिपिंग पॉइंट का मतलब है आप एक्शन नहीं ले रहे और इसके बाद में फिर चेंज जो है वो अपने आप ही जरूरी हो जाता है।